स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में नीतीश कुमार की वापसी हो गई। लेकिन इस बार बिहार में तमाम बदलाव भी दिख रहे हैं। बदलाव ऐसा कि नई सरकार बनने के साथ ही एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं अपराधियों के, और बुलडोजर भी दहाड़ रहा है बिहार के अलग अलग कोने में। तो क्या अब की पहले जैसी सरकार नहीं होगी? क्या आपकी वही नीति अपनाई जाएगी जो उत्तर प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में अपनाई गई एनकाउंटर और बुलडोजर वाली? बिहार में भी क्या उसी तरीके से आपकी काम होगा अपराधियों को सबक सिखाने के लिए? समझेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे। पंकज जी, सबसे पहले तो बताइए बिहार में कहां कहां बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहा है, और फिर दूसरी बात यह भी समझाएगा कि क्या बिहार अब की बुलडोजर और एनकाउंटर नीति पर ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा? पहली बार गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे पहले जो गृह मंत्रालय था, जो पुलिस वाला विभाग बोलते हैं, वो था नीतीश कुमार के पास जब से वो मुख्यमंत्री बने थे। सम्राट चौधरी बने हैं, और सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते हुए ही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली प्राथमिकता है उनकी। उन्होंने बिल्कुल योगी जी के स्टाइल में कहा था कि या तो गुंडे बिहार छोड़ के बाहर चले जाएं जी, और नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये दिख भी रहा है। कई जगहों पे छापेमारी हुई है, कई जगहों पे आर्म्स पकड़े गए हैं और अपराधियों के साथ एनकाउंटर हुआ है। बेगूसराय में एक शिवदत्त राय नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश है, और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। तो लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी बुलडोजर गरजेंगे या अपराधियों के साथ एनकाउंटर होगा। अब क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक क्या होगा ये सम्राट चौधरी का बयान सुन के समझ में आ जाएगा। पहले सम्राट चौधरी का बयान सुना देते हैं। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खंड नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जा। पंकज जी, सम्राट चौधरी के बयान से तो समझ में आ रहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके लिए कितना भी बुलडोजर चलाना पड़े, कितने भी एनकाउंटर करने पड़े। ये बीजेपी के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू के रूप में स्थापित हो गए। और सुशासन बाबू इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था पे बड़ा अच्छा काम किया था। खास करके अपने पहले और दूसरे टर्म में जितने बदमाश थे बिहार के, या तो वो जेलों में थे या छोड़ के भाग गए थे। जब पहली बार नीतीश कुमार आए थे तो वो सब उत्तर प्रदेश भाग के जाते थे, और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए तो वो सब वापस बिहार भाग के आने लगे। अब कहा यह जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में अगर अपराधियों के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे तो फिर ये नेपाल भाग के जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए चैलेंज है, क्योंकि कानून व्यवस्था में जरा सा भी ढील या फिर बिहार में जरा सी भी गुंडागर्दी सीधे बीजेपी के माथे पर यह कलंक साबित होगा। अब कैसे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करते हैं वो तो सम्राट चौधरी के ऊपर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि चुनाव के पहले आपको याद होगा कि बहुत अपराध की घटनाएं आ रही थी। एक व्यापारी का मर्डर हो गया था, और इस तरह से छोटी मोटी घटनाओं को विपक्ष जो था वो बहुत लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ के देख रहा था। यह भी चैलेंज है, और लोग ये भी कहेंगे कि देखो बीजेपी का गृह मंत्री जब से बना है तब से देखो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये भी तो बोलेंगे ना। हाँ, तो इसको भी तो इनको साबित करना है। लेकिन पंकज जी, क्या एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा बिहार में, जहां पर अपराधियों का बोलबाला राजनीति में भी रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में रहा है, वहां पर बाहुबलियों अपराधियों को खत्म कर पाना क्या एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? उत्तर प्रदेश के लिए भी यही कहा जाता था, यहां भी बहुत बड़ा अपराधियों का बोलबाला रहा है और बाहुबली बड़े राजनीति में थे। आज बिहार का कौन ऐसा बाहुबली है जो खुलेआम घूम रहा है? अनंत सिंह को भी अंत में जेल में ही जाना पड़ा, और अभी भी वो जेल में ही है। तो एक जमाना था
कि अपराधी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया यहां भी हुआ करते थे। जैसे गया में सुरेंद्र यादव रहेगा, तो जहानाबाद में फलाना यादव रहेगा, तो पटना में रीतलाल यादव रहेगा, और सिवान में शहाबुद्दीन रहेगा। वहां भी यही पैटर्न था, लेकिन वहां भी धीरे 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 उनकी दुर्गति होती गई, स्थिति ठीक हो गई। कम से कम नीतीश सरकार में तो ठीक हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि जो अपराध करता था उसका जेल जाना निश्चित था। यही चीज इनको भी साबित करना है। अच्छा पंकज, सम्राट और रही चौधरी को बात मैं ये सुन रहा बुलडोजर था कहीं पे कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि अगर आपकी आपसी रंजिश नहीं है तो मैं वादा करता हूं कि आप 12 बजे खाना खाइए और अपना जहां पर भी गांव है चले जाइए, और अगर आपको कोई खरोंच भी आ जाए, कोई टच कर दे, तो मैं अगली सुबह इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, लोग जो अपराध जो हो रहा है ना बिहार में, वो कैसे हो रहा है? व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते। अच्छा रोहित, मैं आपके साथ रोज घूम रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, आपस में कर रहा हूं, और मैं एक दिन आपको गोली मार के भाग जाऊं, तो अब तो अपराध करने के बाद ही मुझे पकड़ा जा सकेगा ना। लोग कहेंगे कि देखो देखो, कहते थे कि अपराध नहीं है, पर गोली मार दी ना, गोली मार दी ना। अब उस तरह का पहले क्या अपराध था? अपराधियों को बाकायदा संरक्षण मिलता था। जो अपहरण इंडस्ट्री है वहां पे, वो बाकायदा एक उनका नेटवर्क था। मैंने चुनाव के दौरान ही बताई थी ना वो कहानी, कि जब एक कार डॉक्टर साहब की गायब हो गई तो अंत में सीएम हाउस में मिली थी। वो कहानी तो, और जो लड़के जो अपहरण होता था वो बाकायदा मांडवाली होती थी सीएम हाउस में बैठ के। तो ये स्थिति अब नहीं है और ना आएगी। और सम्राट चौधरी की इन्हीं सब बड़ी बड़ी बातों को सुनकर तो इनको गृह मंत्री बनाया गया है कि चलिए अब साबित कीजिए। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन बिहार के बेगूसराय में जो एनकाउंटर हुआ शिवदत्त राय, इसकी कैसी क्राइम कुंडली रही है? नहीं, ये देखिए, क्रिमिनल होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था जब एनकाउंटर हुआ और फिर बाद में इसे पकड़ा गया, तो बहुत सारे लोग इसे कास्ट से जोड़ के देख रहे थे कि ये देखिए भूमिहार को पकड़ लिया, तो ये पता चला सम्राट चौधरी चूंकि कोयरी गृह मंत्री बना है तो ये हुआ वो हुआ। ये बिहारियों की एक दिमागी बीमारी है कि हर अपराधियों को अपनी जात के साथ जोड़ देते हैं। ये क्रिमिनल था और कई अपराध में इसकी तलाश थी। पुलिस ने इस पे दबिश डाली, इसने गोली चलाई, सामने वाले ने भी गोली चलाई, बाद में इसने सरेंडर किया, देखिए पकड़ के ले आया, खत्म बात। प्रशासन ने क्या कुछ कहा है शिवदत्त राय के एनकाउंटर पर और गिरफ्तारी के बाद? प्रशासन का बयान पहले सुनिए। कल देर शाम ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ आर्म्स सेल और लोकल पुलिस सहारपुर कमाल थाना पुलिस के साथ में, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर जहां पे हथियारों का सिलसिला पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपए नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर, और कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में डिटेल से बताना चाहूँ तो गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार गुप्ता निवासी है शालिग्राम थाना अंतर्गत, साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत में शालिग्राम गांव है। वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि हथियारों के साथ किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। तो उस सूचना पे टीम बना करके जब मूवमेंट हुआ सीनियर पदाधिकारी के निर्देशन में, तो अपराध कर्मियों द्वारा अपने आप को घिरते हुए देख पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एवं कंट्रोल फायरिंग करते हुए टीम द्वारा जवाब दिया गया, एसटीएफ टीम द्वारा जवाब दिया। जी बिल्कुल पंकज जी, पहले अपराधियों ने गोली चलाई, उसके बाद जवाब दिया प्रशासन ने। एक चीज और, इस बार जो सरकार बनी है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि बड़ा जनादेश है, तो इनको साबित भी करना है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं। जब इतना बड़ा आपको जनादेश मिलता है ना, तो लोग सोचते हैं कि चलो जल्दी से सरकारी नौकरी भी दे देंगे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर देंगे, बिहार को जल्दी से विकसित भी कर देंगे, फैक्ट्रियां भी लग जाएगी। तो ये सरकार पे भी प्रेशर है और सरकार को भी साबित करना है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय रहा है बिहार में। आज की तारीख में रोहित, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गुंडा हूं और फिर वो बाहर रह सकता है। या तो जेल में रहेगा या फिर भगवान के पास रहेगा। बिल्कुल, और वही बात तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
वही बात सम्राट चौधरी ने भी कह दी है, जो बिहार के गृह मंत्री बने हैं। बाकी बिहार में नई सरकार बनते ही पंकज जी ने जो शुरुआत में जिक्र किया कि योगी मॉडल लागू हो चुका है, बुलडोजर और इस बार एक और परिवर्तन है। जी पंकज जी, इस बार एक और परिवर्तन है। फॉर ए चेंज नीतीश कुमार सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। अब इसका मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे पंकज जी। केवल उस सत्यनारायण की कथा पर विस्तार से चर्चा होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में बहुत दिलचस्प सत्यनारायण की कथा और उसके पीछे की क्या कारण है, क्या कुछ वो ड्राइव क्यों चल रही है, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार में नई सरकार बनते ही जिस तरीके से अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी एनएमएफ न्यूज़ पर लगातार बने रहिएगा। एनएमएफ न्यूज़ की वेबसाइट www.news.nmf पर जाकर आप देश और दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं। नमस्कार।